Good evening, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. सबसे पहले बच्चों को बहुत बहुत मुबारक है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज अच्छा रिस्पांस जो है बच्चों का इसमें है। बहुत सारी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, बहुत सारे बच्चे के डाकू का अपने एप्लीकेशन का सबमिशन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस साल बहुत ही अच्छा रजिस्ट्रेशन होगा, काफ़ी नंबर में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अब मुझे एक बात जो आपको कहनी है कि लगातार सुबह से शाम तक बच्चों के फ़ोन आते हैं, बच्चे मतलब मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो मैंने पहले भी बोला है बच्चे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए 9419144030 और आप सब्सक्राइब करके रखें AJEETANGRALPM मोटिवेशन। इसको आप एक यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करके रखें। ये फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, बड़ा सिंपल तरीके से घर बैठ के हम बात करते हैं, कोई बड़ा हाई फाई हमने नहीं बना रखा है। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखें और आप खुद भी करें और बाकियों को भी गाइड करें कि वो भी मैसेज दे दें व्हाट्सएप पे या ये यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्या पता आप क्या किसी को समझाने से, बताने से और मेरा समझाने से किसी गरीब बच्चे का लाइफ बन जाए। सो सबसे पहले जो बच्चों का मैं बहुत सारा कन्फ्यूजन देख रहा हूँ और फिर वो वही पूछते हैं दोबारा, तो मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ कि जो जनरल कोर्सेज़ हैं, जनरल कोर्सेज़ के लिए आप लोगों को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली में बच्चे दाखिल होते थे, बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे इंडिया में, उनका जो एडमिशन होगा वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होगा। और जो वहाँ पे इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो भी सुपर न्यूमरी सीट्स बची होती हैं, उनको बच्चों को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर तो होना है, लेकिन उनका जो सुपर न्यूमरी सीट्स हैं, उनका जो स्कॉलरशिप के लिए बनेगा सिलेक्शन, वो 12th के मार्क के हिसाब से ही होगा। लेकिन उनमें अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कोई बच्चा अपने लेवल पे खुद एडमिशन लेता है, अपने लेवल पे एडमिशन, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो CUET का स्कोर होगा या जो वो डिटरमाइन करेंगे कि हम ऐसे बच्चे का एडमिशन है, वो उसी बेस के हिसाब से होगा। इनको छोड़ के कई स्टेट के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, और जो भी आपको लिस्ट में नज़र आएंगे। ये लिस्ट में कौन से कॉलेज आते हैं? जो NIRF हैं, जिनकी नेशनल रैंकिंग अच्छी है, बेस्ट कॉलेज चुन के रखे होते हैं, NAC जिनका हुआ होता है। तो ऐसे कॉलेज जो आपको चॉइस फिलिंग के वक्त जो कॉलेज नज़र आएंगे, तो वो कॉलेज जितने भी होंगे उसमें आपको खाली 12th पास जो बच्चों ने किया, उनका जो मेरिट होगा उसके हिसाब से अलॉटमेंट होगा। तो ये एक पहले आपको सारा क्लियर रहना चाहिए। आप बच्चे पूछते हैं सर जनरल कोर्स में क्या आता है? सर जनरल कोर्स में आपको कई बार पहले बताया BA है, BSc है, BCom है, BBA है, BCA है। आप उसके साथ ही ये जो हमारे ऑनर के कोर्सेज होते हैं, आप BA ऑनर्स करते हैं या साइंसेस का जितने भी आपके ऑनर्स कोर्सेज होते हैं, आप उनको कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चे कई पूछते हैं BSc जो है फिजियोथेरापी है, उसमें कर सकते हैं, BSc रेडियोलॉजी में कर सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ये भी जनरल कोर्सेज में ही है। जैसे हमारा BA LLB है, वो भी जनरल कोर्सेज में ही है। तो ठीक है, अभी तो BSc जो है वेटनरी का साइंसेस का, वो भी उसी में है। लेकिन उसके लिए अगर BSc वेटनरी साइंसेस करना है तो उसके लिए आपको नीट जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन आएगा जनरल कोर्सेज में इसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों को इन कोर्सेज में है, ये सेंट्रल जनरल जो कोर्सेज हैं उसमें आ जाते हैं। अब दूसरा बच्चों को जो सबसे है कि वो बोलते हैं सर नर्सिंग के बारे में ज़रूर बताइए। भाई इसके बारे में बेटे हमने कोशिश की जितना हो सकता है आपको बताने का। नर्सिंग में जो दिल्ली के जो IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, ठीक है, यहाँ लास्ट ईयर भी थोड़ा हो गया था मसला, उनका बड़ा क्लियर है कि हमने बच्चों को जो एडमिट करना है वो हमने नीट के हिसाब से ही करना है। तो उनका लिए उन्होंने नीट कंपलसरी रखा है। इसलिए जो दिल्ली के इन यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जो बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनका जो है नीट का ही होगा। हालांकि जो भी वहाँ पे होगा, जो हमारी सीट्स हमने उसमें बच्चों का होगी जो सुपर न्यूमरी, उसका तो फाइनली तो 12th का मेरिट जो है वो देखा जाएगा, लेकिन उनको नीट क्वालिफाई करना है, ये उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आप 12th का जो मेरिट है उसके हिसाब से ही आपका जो होगा वो उन्होंने बगैर नीट के भी जो हैं वो कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आपका जैसे पहले था वैसे ही उसका होगा। ये भी बड़ा क्लियर है। कोई कॉलेजेस जो हैं स्पेसिफिक कॉलेजेस ऐसे हैं जो जनरल कोर्सेज में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का कह सकते हैं, बहुत सारे और भी कोई ऐसा है जो नीट की बात कर सकते हैं। लेकिन IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का नीट का होना और सुपर न्यूमरी सीट्स जो हैं उनकी सिलेक्शन बहुत सारे बच्चे होंगे तो कर लेना। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमारे कॉलेजेस कहीं और होंगे वहाँ पे सिंपल 12th के मेरिट के हिसाब से होंगे। तो ये एक मतलब था। जैसे आप लॉ का करते हैं, लॉ का जैसे आपको बता दिया कि जो इंडियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चा क्लैट एग्ज़ाम पास करके उसमें एडमिशन लेता है, ठीक है, रिपोर्ट करता है और उसका जो है उसके हिसाब से उसको स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन जो भी बच्चे अपने लेवल पे, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एडमिशन्स जो है सुपर न्यूमरी सीट्स वहाँ भी हैं, लेकिन एक तो होता है जो
चॉइस फिलिंग में आप जाएंगे तो वहाँ कॉलेजेस की लिस्ट नज़र आएगी आपको, चाहे वो नर्सिंग की नज़र आएगी, चाहे जनरल कोर्सेज की नज़र आएगी। तो वहाँ पे जो लिस्ट आएगी, चाहे वो आपको आर्किटेक्चर का जो है वो आएगी, चाहे होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी की आएगी, वहाँ पे जो लिस्ट आती है वहाँ सुपरन्यूमरी सीट्स, वो तो सीधा ही मेरिट की लिस्ट बनती है, उसके हिसाब से होता है। लेकिन जितने भी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने भी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशनल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, तो उनकी जो एडमिशन, जो बच्चे उसमें अपने लेवल पे भी एडमिशन खुद लेते हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग का हो अपने लेवल पे, चाहे होटल मैनेजमेंट, चाहे किसी में भी, जहाँ भी नेशनल लेवल, नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है और उसका नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होके, एंट्रेंस होके एडमिशन होती है, और वहाँ पे वो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ बच्चे क्या करते हैं, उनमें खुद भी कम्पीट करते हैं। जैसे ICAR का अगर कोई बच्चा कम्पीट करता है एग्रीकल्चर में, अगर ऐसे ही कोई बच्चा जो है JEE का मेन का करके NIT में जाता है, JEE एडवांस करके वो सपोज करो वो IIT में जाता है, ठीक है। इसी तरह कोई होटल मैनेजमेंट का जो है नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट है का, अगर उसमें कोई बच्चा एग्ज़ाम करके, अगर जहाँ भी कोई नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है और उनका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है, वहाँ अगर बच्चा खुद एडमिशन सीट निकालता है, उसको भी स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन ऐसे बच्चों ने क्या करना होना चाहिए, उनका ज़रूरी कि वो एलिजिबल होने चाहिए और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराई हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराई हो, और ये लिंक में लिखा हो, जैसे नीट का होता है, जैसे JEE का होता है, जैसे क्लैट का होता है, आपका जो है वो लिखा होना चाहिए, और उसको AICTE को मतलब एक किस्म का इन्फॉर्म होना चाहिए AICTE कि ये बच्चा उसमें है। तो ये आप उसमें आपने याद रखना है। लेकिन ऑन योर ओन वाला जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ सेंट्रली फंडेड, नेशनल इंपॉर्टेंस और ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम वाले। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब कैसे कोई सपोज एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सिटी थी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पहले सपोज करो अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे, तो अभी कोई स्टेट का यूनिवर्सिटी में अगर आगे ऐसा कुछ है, तो जो स्टेट में होगा, तो अगर उस लेवल की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली गवर्नमेंट का हो गया, तो वो ऑन योर ओन वाला नहीं है, वो वहाँ पर सीट हो सकती है, सुपरन्यूमरी सीट्स होगी। इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बता दिया, नीट का हो गया, क्लैट का हो गया, इसी तरह होटल मैनेजमेंट में भी दो हमारे हैं। एक जो हमारा होटल मैनेजमेंट का जो है जनरल कोर्स में आता है, 3 इयर्स का है, जनरल कोर्स में करते हैं बच्चे, है ना, होटल मैनेजमेंट होटल का एंड हॉस्पिटलिटी का कोर्स करते हैं। मगर इसी तरह से जो कुछ इंस्टीट्यूशन जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट के जो हैं इंस्टीट्यूशन है, 20 का इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे उन्होंने पहले 2 तक सीट्स दी हुई हैं पर इंस्टीट्यूशन। उनमें अगर कोई बच्चा जाता है, वहाँ भी सुपरन्यूमरी सीट्स भी हैं, तो वहाँ बच्चा भी जाएगा अप्लाई करके, उनको कॉलेज नज़र आएंगे, उसमें जाएंगे वो बच्चे, वहाँ भी अपने लेवल पे भी जा सकते हैं। लेकिन जो इसमें जाएंगे, मैंने आपको बोला 20 में 5 ईच सीट्स दे रखी हैं, तो वो तो सुपरन्यूमरी सीट्स हैं, वो तो बच्चों ने इधर से ही जाना है। तो जिन बच्चों ने BA BSc BCom किया है, सारे अप्लाई कर लेते हैं और इसमें वो जा सकते हैं। जो है इनका भी 12th के मेरिट के हिसाब से ही एडमिशन होगा। और जो जनरल कोर्स में बच्चे वैसे जाते हैं BA करने के, चाहे वो भी जो हैं उनका भी जो है वो इसमें करते हैं। लेकिन एक बात इसमें आपने ध्यान रखना है कि यहाँ चाहे वो जनरल कोर्स में भी आ जाता है होटल मैनेजमेंट में, चाहे वो जो हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट का जो है कैटरिंग टेक्नोलॉजी में बच्चे जाते हैं, उन सबको जो उनका फ़ी है वो 1,25,000 उनका मैक्सिमम लिमिट है। तो ये भी बड़ा क्लियर है, इसमें आप कोई टेंशन वाली बात है नहीं। इसी तरह आपको मैंने कहा ना, कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे BSc अगर BSc बायोटेक्नोलॉजी का करते हैं तो कोई जनरल कोर्स में चला जाता है, और BTech करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में तो वो प्रोफेशनल कोर्स में आ जाता है। इसी तरह से अगर कोई BSc एग्रीकल्चर कर रहा है तो जनरल में है, अगर कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कर रहा है तो वो प्रोफेशनल में आ जाता है। तो ये कहीं कहीं टर्म जो होती हैं, थोड़ा सा बच्चों को लगता है कौन सा कोर्स जनरल में, कौन सा कोर्स आता है वहाँ पे। तो ये आपको इसके बारे में, क्लैट के बारे में था, होटल मैनेजमेंट के बारे में था। इस तरह मैंने आपको वेटनरी साइंसेज के बारे में भी बता दिया है। बच्चों को रहता है 4.5 ईयर का कोर्स है, लेकिन इसके लिए नीट ज़रूरी होना चाहिए आपको, इसको उसी का एक क्राइटेरिया है। लेकिन जो आएगा जनरल कोर्स में, स्कॉलरशिप इसमें भी मिलेगा आपको, लेकिन ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है, इसके लिए नीट जो है ज़रूरी है। इसी तरह से मैंने आपको इंजीनियरिंग का भी बता दिया, IIT का है, जैसे NIT है, ठीक है। इस तरह IIS CRK ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने इंस्टीट्यूशन हैं, इसके बारे में आपको बता दिया। अब हमारे पास है जैसे B फार्मेसी है। B फार्मेसी में बच्चे का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए सब्जेक्ट, और ये बच्चे जो हैं, इसके लिए कई बच्चे पूछते हैं नीट होता है, इसका कोई नीट करनी है, आपको कॉलेज लिस्ट आएंगे, सुपरन्यूमरी सीट्स हैं, और आप इनमें भी आपका 12th के मेरिट के हिसाब से मिलेगा और आपको इसको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये आपने अच्छी तरह याद रखना है कि जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी थी, पहले कुछ ऐसी थी, ये मतलब ऐसी हैं जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें जैसे हम इंजीनियरिंग की बात करें, IIIT भी है, तो
तो ऐसे जो जेई में पर इन पे ऐसे होता है वो मिलता था। मगर ऐसे ही जैसे होटल मैनेजमेंट का आप बता रहे थे आपको एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में, तो उनमें भी कई ऐसे जहाँ पे कलकत्ता में है उसका तो आईआईटी वाले ही जेई मेंस पर भी उसमें सीट देते हैं होटल मैनेजमेंट में। तो ये बड़े कई कई जगह पर ऐसा है जहाँ पर हम आपको इसके बारे में बताते रहते हैं और भी बताएंगे। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब करके रखा है, सुनते हैं, फिर उनका कोई कन्फ्यूजन होता है तो उनको हम भी एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे तरीके से। तो कोई ऐसे ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें आप अपना करके रखें। अब जो लास्ट में आपको BDS MBBS है, ये आपको पता है जो इसमें जो है BDS में तो मैंने कॉलेजेस बताएं आपको हैं, वहाँ पे आपका जो है नीट का ज़रूरी है और आपने एडमिशन खुद लेनी है काउंसलिंग के थ्रू, और वहाँ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिट कार्ड का उसका एंट्रेंस का बताना है ताकि आपको उसमें भी स्कॉलरशिप मिले। इसी तरह से आप MBBS का जो है चाहे वो एम्स हैं, नीट आपने करना है होता है नीट बेस पे अपने लेवल पे, इनमें एडमिशन आप अपने लेवल पे करते हैं तो वहाँ भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और भी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज जहाँ पर बच्चे एडमिशन ले लेते हैं अपने लेवल पे, सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है, उनको भी फिर रिपोर्ट करते हैं, स्कॉलरशिप मिलते हैं। इस तरह BA MS है या जितने भी ऐसे कोर्सेज़ हैं जो हमारे इनके साथ लाइट कोर्सेज मेडिकल में, तो वो क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज हैं MBBS BDS BAMS, तो इनका जो है आपको उसका भी स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब ने कराई होनी चाहिए, सब ने कराई होनी चाहिए, ये बात का आपने ध्यान रखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। और इसके साथ कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने लेवल पे या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी अपने लेवल पे एडमिट हो गए, ठीक है, उनको उस वक्त पता नहीं था, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराए थे, सारा कुछ कराया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे कई बच्चे अभी तक भी रिपोर्ट करते हैं और स्कॉलरशिप का फ़ायदा लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चे जेन्युइन हैं, जिन बच्चों का रिपोर्टिंग है, बताते हैं मैं, तो उसका जो अच्छी तरह से अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस, कई बच्चों की ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कोई